जी की। रवि, सकीना ने कहा, सॉरी, नोट करिए, माम मैं बाहर जाती हूँ, लंच भी बाहर करूँगी फारिया वालों के साथ। वो खुदा हाफिज करती बाहर चली गई और इलियास साहब देखते रह गए। तमही पता है ये कहाँ गई है? इलियास ने कहा, वो जहाँ भी गई वो हमें यकीन है। अपनी बेटी पर अहमद साहब ने कहा, चलो है अल्लाह भरोसा सलामत रखे, और दूसरी गुफ्तगू करने लगे। आरफा खैरियत, परेशान लग रही हो? खदीजा बेगम ने कहा, परेशान तो हूँ। महरूज की तरफ से, इन सब ठीक तो है क्या हुआ? खदीजा ने अपनी दोस्त आरफा से पूछा। महरूज और उसका चचाजाद भाई आहद शाम साथ अमेरिका गए थे। अब सुनने को आया है आहद शाम ने शादी कर ली। वहाँ तुम क्यों हलकान हो रही हो? मैं सोच रही हूँ अगर आहद शाम कर सकता है तो महरूज भी कर सकता है। हमारा अकूता और आखिरी सहारा है। अमेरिका का हुक्म रह गया तो तुम उसकी मंगनी या शादी करके पूछती। हाँ, ये गलती हो गई मुझसे। निकाह मत भी हवज जाएगा, बनवा लूं और शादी कर दो। क्या वाकई? और घर आकर उन्होंने महरूज को काल मलाई। मिस माम, क्या बात है? महरूज ने कहा, तुमसे एक बात करनी थी। कहीं सुन रहा हूँ मामा, मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। कितनी जल्दी? हाँ, सफर तो करनी इजाजत क्यों ले रही है? आप मेरी माँ हैं, जहाँ चाहे कर दें। बस शादी से पहले एक इद्दी तस्वीर दिखा देना। उन्होंने खुश होते हुए गाली और फोन बंद कर दिया। कुछ मसला है हवा? खदीजा ने पूछा। बस लड़की की तलाश है, कोई पढ़ी लिखी और नेक मिल जाए। मैं कोई तेज तरार बहू अफोर्ड नहीं कर सकती। आरफा बेगम ने अपनी पसंद बताई। अम्मी, वो कुछ औरतें आई हैं। फातिमा की धीमी आवाज आई और आरफा की नजर उस पर ठहरी। दुपट्टे में लिपटा उस चेहरे पर नूर लग रहा था। उन्होंने घर जाकर महरूज से जिक्र छेड़ा। फातिमा का इसे क्या एतराज होगा? उसकी रजामंदी पर ही उसने खदीजा से फातिमा का हाथ मांगा और खदीजा ने इलियास से बात की। लड़की का नाम फातिमा है। उन्होंने बेटे को इत्तला दी। कैसी है? बहुत प्यारी। तो वो प्यारी मुझे भी दिखा दी। ऐसा मुमकिन नहीं सूफी इलियास साहब को पसंद नहीं है सब। वो कहते हैं लड़का लड़की शादी के बाद एक दूसरे को देखे तो बेहतर है, ताकि उनके पास फरार का कोई रास्ता ना हो। उसने खफगी से कहा, लेकिन माम तस्वीर में क्या हर्ज है? मैं इतनी दूर बैठा हूँ, पता तो हो किससे शादी हो रही है। कैसी है? मेरे साथ कैसी लगेगी? औरत को किसने कहा था? किसी सूफी की बेटी से। मेरी शादी तय कर दें। बस चुप रहो, बहुत प्यारी है। अल्लाह जोड़ी सलामत रखे, अच्छी लगेगी तुम्हारे साथ। आरफा बेगम ने इसे चेक करवाया और मंगनी की तैयारियों में लग गई। मंगनी के फौरन बाद शादी तय कर दी थी। बड़ी छपी रुस्तम निकली। मंगनी भी कर ली। रवि ने फातिमा को फोन किया और वो उसकी बातों पर हंसी। बस सब जल्दी हो गया। नाम क्या है दुल्हे साहब का? सीध महरूज बख्त। नाम तो बड़ा पावरफुल है। खुद कैसा है? जानती तो हो अबा को उन्हें देखना दिखाना पसंद नहीं। अब यार तुम्हारे अबा को तो कुछ भी। खैर, मैं तो जिससे शादी करूंगी 2-3 मीटिंग रखूंगी उसके साथ शादी से पहले। पता तो चले कैसा है, कौन है। शादी कब है? अलामत वावी, जब वो आएंगे। उन्होंने अभी आना है। रवि, पूरी बात तो सुन लो, फातिमा ने कहा और रवि हंस दी। कहाँ से आना है? अमेरिका से। वाट, वो लड़का अमेरिका में रहकर मलानी से शादी कर रहा है। उसने तुम्हें देखा है। अलामत वावी, फिर भी शादी कर रहा है। हैरत है, क्यों? क्या पहले शादी नहीं हुई? ऐसे किसी से हुई है ना तुम्हारी अम्मी अबू की।
अगर तुम्हारी अम्मी देख लेती, मामू कुटू हुए में फुंदा डालकर मर जाते। फातिमा ना चाहते हुए भी हंसती। शादी में कितने दिन पहले आओगी? 2 दिन पहले। अगर मैं पहले आई तो या मामू रहेंगे घर में या मैं? तुम सुकून से भी तो रह सकती है। और मामू पाबंदियों के मान। ये मत करो वो मत पहनो रोक टोक। उसने वजह बताई और फातिमा चुप हो गई। अजाऊंगी इतने दिन पहले के तुम दूर हो जाओगी। मैं इंतजार करूंगी। अल्लाह हाफ़िज़ कहकर फोन बंद कर दिया। हाल शादी का हंगामा सिर्फ हवा तो है। खामोशी और सन्नाटे छा गए। महरोज अपने बाबा के आपस में मसरूफ हो गया और वो अपने बेडरूम की होकर रह गई। 2-3 बार आरफा ने कहा घूमने का, मगर वो एक कान से सुनकर दूसरी से निकाल देती। इसे सुकून नहीं मिलता था। जमीन पर बोझ था और उस बोझ के हाथों मजबूर। आज फिर फोन के करीब चली आई, लेकिन फोन डेड था। पूरा दिन घर में चुकराते हुए गुजारा। आरफा बेगम कहीं बाहर गई हुई थी। शाम 5 बजे महरोज घर आया तो वो लान में नजर आई। वो गाड़ी से उतर कर इसी तरफ गया। अस्सलाम वालेकुम। वो सामने कर्सी पर बैठ गया। वो खामोश रही। जवाब में सलामती ही भेज दो। अब ऐसी भी क्या नाराजगी कि सलाम का जवाब भी नहीं दे बन रहा। तुम पर सलामती भेजो। वो जहर खंड लहजे में बोली, तुम्हारा शोहर तुम नहीं सलामती भेजोगी तो कौन भेजेगा? मेरा शोहर तुम्हारे जैसा कुटिया और कमीना होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था, और जिसने सोचा था मैं उसका वो शोहर नहीं बना। उसने शरारत से कहा और वो संजीदगी से देखने लगी। अपना मोबाइल दो। उसने हाथ बढ़ाया। क्यों खैरियत? मैं फोन करना चाहती हूँ। फातिमा से माफी मांगना चाहती हूँ। सना तुमने वो गुस्सा से भड़की। कोई फायदा नहीं। मैंने आज इलियास साहब को कॉल की थी। वो उस मौजू पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन मैं फातिमा से बात करना चाहती हूँ। उनसे नहीं। उसने से दे दिया। वो फोन लेकर कमरे में आ गई और सूफी इलियास के घर का नंबर डायल किया। सलाम अलैकुम। दूसरी तरफ खदीजा थी। वेलकम इस्लाम ममानी जान में। रवि फातिमा से बात करनी है। दूसरी तरफ से यह फोन काट दिया गया। उसकी आंखों में आंसू भरे। उसकी नजर हाथ में पड़े फोन पर पड़ी। यही वो मुमूस है जिसकी वजह से मेरी किस्मत बदकिस्मती में बदल गया। उसने हंसी से कहते हुए पूरी ताकत से फोन दीवार पर दे मारा। जब वो अंदर आया तो फोन गई। हिस्सों में पड़ा जमीन पर मिला। माजी शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। महरोज भी पाकिस्तान आ गया था। फातिमा के घर भी चाल पहल थी। यहाँ क्या हो रहा है? फातिमा के कमरे से म्यूजिक की आवाज आई। सूफी साहब सीढ़ी चढ़ते ऊपर आए और धड़ाम से दरवाजा खोल दिया। सामने डांस की प्रैक्टिस चल रही थी, जिनमें उनकी तीनों छोटी बेटियां और रवि शामिल थी। अलामत वावीन वक्त ताम। वो अब्बा जान फातिमा से छोटी रिफिया से कुछ बोला नहीं गया। बेशरम बेहिया जरा शर्म नहीं आई है। बेहौदा हरकत करते हुए उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को थप्पड़ मार दिया। वो मामू कल मेहंदी का फंक्शन। रवि ने कुछ बोलना चाहा। खबरदार लड़की, तुम तो चुप रहो। उन्होंने रवि को चुप करवा दिया। ये डेट कहाँ से आया? मैं लाई हूँ मामू। जहाँ से लाई हूँ वही पेंट कराओ। हमारे घर में जगह नहीं ऐसी चीजों की। वो हुक्म देकर नकुल गए और वो तीनों आंसू लिए बैठ गई। सॉरी यार, ये सब मेरी वजह से हवा है। रवि को अफसोस हुआ। उसमें तुम्हारी गलती नहीं, हमारा घर ही ऐसा है। फातिमा शुक्र अदा करे। फातिमा जो उस घर से जा रही है,
हमें पता नहीं कितनी और सजा काटनी है। रिकिया ने दिल की भड़ास निकाली। कोई बात नहीं, हम कुछ और करते हैं, रवि ने कहा। रहने दो, वो फिर जाएंगे, रिकिया ने कहा। बड़ी मुश्किल से माहौल ठीक हवा। कहाँ जा रही हो? फातिमा ने कहा। सोने के लिए, रवि ने कहा। मगर तुम तो मेरे साथ सोती हो। नहीं यार, कल तो वैसे भी तुम हमें छोड़ जाऊंगी, क्यों ना हम ही तुम्हें छोड़ देंगे। नाइट, तुम भी सो जाओ, कल तो वैसे भी वो तुम्हें सोने नहीं देंगे, रवि ने छेड़ा। रवि, फातिमा हंस दी। मैं जा रही हूँ रिकिया के बेडरूम में, वो कहती हुई नकल गई। वो मुस्कुराती हुई सीढ़ियाँ उतरी और किचन की तरफ गई। पानी की बोतल फ्रिज से निकाली और पानी पिया। वो वापस और जाने के लिए सीढ़ी चढ़ने ही वाली थी। पास रखा लैंडलाइन फोन बजने लगा। 2-3 बार बजने पर उसने फोन रिसीव कर लिया। रात के 2 बजे का वक्त था। इनो, उसने नॉर्मल अंदाज में कहा। इनो, मर्दाना आवाज सुनाई दी। कौन? आपको किससे बात करनी है? फातिमा, इलियास से। रवि बुरी तरह चौंकी। आप हैं कौन? क्यों बात करनी है? मैं जो भी हूँ, आप बस बात करवा दें। रवि के दिमाग में शरारत सूझी। तो कहीं मैं फातिमा ही हूँ? मैं सिर्फ महबूब बख्त बात कर रहा हूँ। उसने नाम बताकर इसे अच्छने पर मजबूर की। आपने उस वक्त क्यों फोन किया? मैं आपसे बात करना चाहता था, काफी दिन से सोच रहा था, मगर मौका नहीं मिला। आज सोचा बात करके ही सुना है, लेकिन आपसे सारी बातें कर जो करनी है। तो आज कौन से खास बात करने के लिए फोन किया है? उसके सवाल पर वो बेसाख्ता काका लगा कर हंसा। जो कल बातें करनी है, आज उनके लिए तमहीद बांधना चाहता हूँ। कैसी तमहीद? उसने शरारत से पूछा। वजाहत करूँगा तो आपको शर्म आ जाएगी। आजकल शर्म के जरासीम दुनिया से मर गए हैं, मगर मैंने सुना है आपके अंदर जिंदा है। आपका सुना गलत भी तो हो सकता है, आपका कहा गलत भी तो हो सकता है। मुझे मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है? जानने का मौके तो देख लेगा, कल जान लीजिएगा, अभी वक्त नहीं। खुदा हाफिज। प्लीज फोन मत रखिएगा, मेरी बात सुनिए, उसने जल्दी से कहा। वो फोन रखते रखते ठहर गई। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मुझे कुछ कहना है। रात के उस पहर उसने कल की वो भी रवि थी, जिसका शरारती जहन से पिटियां पड़ा रहा था। तो ठीक है, आप मेरे सेल फोन पर कॉल करें। रात उस वक्त मांगू जान, मेरा मतलब अबा ना आ जाए, मेरे सेल पर कॉल करें। आपका उनको फोन पर बात करना पसंद नहीं। वो बात करते करते फंस गई, फिर खुद ही संभली। नंबर बताया। वो तैयार हो गया, उसने नंबर दे दिया। उसकी शरारत आरूफ पर थी। ठीक है, मैं करता हूँ। उसने फिकर फोन बंद कर दिया। मैं इंतजार करूंगी। वो शरारत से मुस्कुराई और तेजी से सीढ़ी चढ़कर रुकिया कि बेडरूम में गई। ये तो कल पता चलेगा महरोज साहब कि आपके साथ क्या हवा है। वो सिर्फ फोन पर वाइब्रेशन को देखते हुए मुस्कुराई। जहां महरोज की कॉल आ रही थी। इनो जी जनाब, क्या कर रही हैं? देखिए, मुझे नींद आ रही है, अपनी सो जाए। कैसे सो जाए, हमारी नींदें ही और व्हीकल के इंतजार में। बस आप अपनी लिमिट में रहकर बात करें। मैं उस वक्त बात कर रही हूँ, यही बहुत है। उसके लिए मैं आपका एहसानमंद हूँ, लेकिन क्या आप मेरी एक और ख्वाहिश पूरी कर सकती हैं? ख्वाहिश? मैं आपको देखना चाहता हूँ, बस एक झलक। आज की रात ख्वाहिश पूरी करने की नहीं, ख्वाहिश सजाने की रात है। वो अदा से बोली, तो ख्वाहिश को सजाना तो चाहता हूँ आपकी एक झलक से, ख्वाहिश किसी को देखने से नहीं।
बल्कि इंतजार से सजती है वो शेर सना है। मैं तुझको ढूंढने अफक के पार तू मिल गया, तू तुझसे मिलने का इंतजार भी गया। वो दिलचस्पी से बोली महरोज चुप हो गया। बेहतर है अक्ल पर ख्वाहिशी छोड़ दे और स्वच्छाई की कर उसने फोन बंद कर दिया। मेडिटेशन से टाइम ले लिया तुम लोगों ने? रवि ने पूछा। नहीं, फातिमा ने कहा। तो तुम्हें तैयार कौन करेगा? तुम? अरे नहीं, मुझे बस लपस्टर और बलिशान के सिवा कुछ नहीं आता। ये तुम्हारे इतने लंबे बाल कौन समेटेगा? तुम लोगों के आस पास कोई अच्छा पार्लर है? हाँ, ये राइट साइड पर गिरी में है। रॉयल ब्यूटी पार्लर अच्छा है। उनके मैं जाके टाइम ले लेती हूँ। वो आ तो जाएगी ना? मगर अबा वो कुछ नहीं कहेंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा।